टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटरकनेक्शंस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। ओके, तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को कैसे कनेक्ट करके स्मॉलर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को कनेक्ट करके हम एक लार्ज सिस्टम कैसे बनाते हैं। ओके, तो किन दो तरीकों से हम कनेक्शन करते हैं। टू पॉसिबल बेसिक वेज ऑफ इंटरकनेक्शन आर कैस्केड कनेक्शन। ओके, कैस्केड कनेक्शन किया जाता है। एंड सेकंड कौन सा तरीका है कनेक्शन करने का? पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। कौन सा? पैरेलल कनेक्शन। ओके, इतना क्लियर है? तो हम मान लीजिए दो सिस्टम का कैस्केड कनेक्शन कर सकते हैं या पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। तो कैस्केड कनेक्शन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो कैस्केड कनेक्शन में ये जो आपको कनेक्शन दिख रहा है, ये मान लीजिए सिस्टम कौन सा है? ये पहला सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या दिया हुआ है? h1 ऑफ n दिया हुआ है। ये है दूसरा सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h2 ऑफ n दिया हुआ है। ओके, पहले सिस्टम में मान लीजिए मैं इनपुट क्या लगा रहा हूँ? x1 ऑफ n लगा रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिल रहा है? मान लो कि मैं y1 ऑफ n मान ले रहा हूँ। अब ये y1 ऑफ n एज अ इनपुट दूसरे सिस्टम के लिए वर्क करेगा, तब जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या है? y ऑफ n मिलेगा। ओके, तो ये क्या है? ये है अपना कैस्केड कनेक्शन। कैस्केड कनेक्शन मीन्स दिख रहा है ना आपको, सीरीज में कनेक्ट है। पहले सिस्टम का जो इनपुट है वो पहले सिस्टम का जो इनपुट आया और जो इसका आउटपुट आया पहले सिस्टम का, वो आउटपुट एज अ इनपुट वर्क कर रहा है किसके लिए? दूसरे सिस्टम के लिए। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? कैस्केड कनेक्शन है ना ये तो। सो ये हो गया कैस्केड कनेक्शन। इट इज क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है। सो चलिए, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है देखिए, एक ये सिस्टम है जिसका रिस्पॉन्स क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स h1 ऑफ n। एक ये सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? h2 ऑफ n। ओके, इनपुट हम लोग देंगे क्या? x ऑफ n। तो पैरेलल में क्या होता है? दोनों सिस्टम में सेम इनपुट जा रहा है। क्या जा रहा है? सेम इनपुट जा रहा है। पर कैस्केड कनेक्शन में क्या होता था? दूसरे सिस्टम में कौन सा इनपुट जाता था? जो पहले सिस्टम का आउटपुट होता था वो। बट पैरेलल में क्या है? सेम इनपुट जा रहे हैं दोनों सिस्टम में। तो जो इसका जो आएगा क्या बोलते हैं? आउटपुट, उसको हम नाम दे दे रहे हैं मान लीजिए y1 ऑफ n, और जो इसका आउटपुट आएगा उसको नाम दे दे रहे हैं हम लोग y2 ऑफ n। ओके, उसके बाद इन दोनों सिस्टम के आउटपुट कहाँ जा रहे हैं? एडर के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद हमें क्या मिलेगा? y1 ऑफ n प्लस y2 ऑफ n, दैट इज ओवरऑल क्या मिलेगा रिस्पॉन्स? y ऑफ n। तो ये y1 ऑफ n प्लस y2 ऑफ n के बराबर होगा क्या? ये y ऑफ n। तो ये कनेक्शन क्या है? इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ओके, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। इट इज क्लियर। आई होप आपको पैरेलल कनेक्शन एंड कैस्केड कनेक्शन इतना समझ में आ गया हो। ओके, अब हम लोग कैस्केड कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, कैस्केड कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स अभी हमने देखा कैसे कनेक्ट हो रहा था। इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h1 ऑफ n, इसका क्या है? h2 ऑफ n। ओके, पहले सिस्टम में इनपुट दे रहे हैं x ऑफ n, तो आउटपुट आ रहा है पहले सिस्टम से, उसको नाम दे दे रहे हैं y1 ऑफ n। अब ये y1 ऑफ n दूसरे सिस्टम के लिए क्या बना? इनपुट बना। तो दूसरे सिस्टम का जो आउटपुट आया वही क्या हुआ? ओवरऑल आउटपुट। उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? y ऑफ n। ओके, तो ये क्या था? अपना कैस्केड कनेक्शन था डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का। तो जब दो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स कैस्केडेड कनेक्शन में होते हैं तो क्या होता है देखिए, two cascade connected discrete time systems with impulse response h1 of n and h2 of n can be replaced by a single equivalent dt system। ओके, इस चीज को आप एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं। और देखिए कैसे, इस चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल, एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ओके, और इस जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, इसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा वो कैसे देंगे हम लोग? h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन। ओके, क्या होगा? कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n।
यहाँ पे इनपुट क्या लगाएंगे, एक्स ऑफ एन, आउटपुट क्या मिल रहा है, वाई ऑफ एन। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट है ये, मतलब ये जो कैस्केडेड कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है ना, उसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा ये। ओके, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, टू कैस्केडेड कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स H1 of n and H2 of n can be replaced by a single equivalent DT system whose impulse response is given by the convolution of individual impulse responses. Okay, that is H1 of n and H2 of n का convolution। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हम टू कैस्केड कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब उसका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम बना रहे थे। ओके, जिसमें एक्स ऑफ एन क्या जा रहा था, इनपुट, वाई ऑफ एन आउटपुट मिल रहा था, और जो इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स था वो क्या मिल रहा था, H1 ऑफ एन एंड H2 ऑफ एन का कॉन्वोल्यूशन। ओके, दैट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ H1 ऑफ एन एंड H2 ऑफ एन। अब ये चीज प्रूफ करनी है अपने को, क्या करनी है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जब दो, सी व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट two cascaded connected discrete time systems with impulse response H1 of n and H2 of n can be replaced by a single equivalent discrete time system whose impulse response is given by convolution of individual impulse responses। तो ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। यहां से चलेंगे, दो सिस्टम को लेके चलते हैं हम लोग, जो क्या है, कैस्केडेड कनेक्टेड है। ये क्या दिख रहा है आपको, कैस्केड कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ओके, तो चलिए देखते हैं y1 ऑफ n बराबर क्या होगा, बताइए। ये y1 ऑफ n है, ये y1 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, x ऑफ n एंड H1 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन। ओके, इस सिस्टम का जो आउटपुट है y1 ऑफ n, ये क्या होगा, ये कॉन्वोल्यूशन होगा ना इनपुट का एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स का। सो y1 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड H1 ऑफ n। ओके, एंड y ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, y ऑफ n इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्वोल्यूशन ऑफ y1 ऑफ n, क्योंकि y1 ऑफ n कहाँ जा रहा, H2 ऑफ n के लिए क्या बन रहा है, इस सिस्टम के लिए क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है सेकेंड सिस्टम के लिए। तो y1 ऑफ n एंड H2 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा। ये मीन्स y ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, y1 ऑफ n एंड H2 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन, दैट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ y1 ऑफ n एंड H2 ऑफ n। अब आगे देखिए, हमें मालूम है y1 ऑफ n बराबर क्या आया, यहां से देखिए ये चीज यहां पुट कर दीजिए, तो पुट करिए, तो y ऑफ n बराबर क्या आ जाएगा, y ऑफ n बराबर अपना हो जाएगा, y1 ऑफ n की जगह क्या रखना है अब आपने को, x ऑफ n, दैट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड H1 ऑफ n रखना है। ओके, इन एंड कॉन्वोल्यूशन ऑफ H2 ऑफ n, ये बन गया y ऑफ n। अब आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए कौन सा प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लगानी है, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओके, y ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, y ऑफ n बराबर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दैट इज x ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन किसके साथ करना पड़ेगा, अब आपको जो रिजल्ट ये चीज देगा, क्या देगा ये रिजल्ट, H1 ऑफ n एंड H2 ऑफ n का जो कॉन्वोल्यूशन आएगा, उसका कॉन्वोल्यूशन आपको किसके साथ करना है, x ऑफ n के साथ करना है। इसका ये मतलब हो गया। अब इसी को सिंपली आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए y ऑफ n बराबर क्या लिख सकते हैं आप, x ऑफ n एंड इसी को मैं क्या मान लेता हूं, h ऑफ n। ओके, सो यही होता है ना एक जनरल सिंटेक्स जो होता है किसी भी रिस्पॉन्स का, वो क्या होता है, यही होता है ना, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n। ओके, तो h ऑफ n की जगह यहां पे क्या मिल गया, वेयर h ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्वोल्यूशन ऑफ H1 ऑफ n एंड H2 ऑफ n। ओके, तो यहां से क्या मालूम चला हमें,
ये मालूम चला कि ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है, ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ टू, ये क्या है, ये क्या है, देखिए यहां से ये चीज मालूम चली कि ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ टू कैस्केडेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज convolution of individual responses. Okay, the overall impulse response of two cascaded discrete time system is convolution of individual impulse response. यहां से हमें ये मालूम चल गया। तो हम जो सिंगल इक्विवेलेंट बनाएंगे, मतलब क्या बनाएंगे, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, वो ऐसा बनेगा। ये क्या है अपना सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ओके, ये ऐसा बनेगा एक सिंगल सिस्टम। और यहाँ पे इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, बताया ना अभी हमने निकाला, h1 ऑफ n एंड कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1 ऑफ n एंड h2 ऑफ n। तो ये बन गया अपना फाइनली प्रूफ हो गया। ओके, दिस इज फाइनली प्रूफ। सो यहाँ से क्या मालूम चला, अगर आपको दो सिस्टम हैं, दोनों सिस्टम आपके कैस्केडेड कनेक्टेड हैं, तो आप उसको एज अ सिंगल यूनिट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ सिंगल यूनिट बनाइए, एक सिस्टम बनाइए, इनपुट x ऑफ n, आउटपुट y ऑफ n, और जो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो होगा जो आपका दो सिस्टम जो कैस्केडेड कनेक्टेड था, उन दोनों सिस्टम का जो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा ना, उन दोनों इंपल्स रिस्पॉन्सेस का कॉन्वोल्यूशन ही इस फाइनल वाले सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स होगा। ओके, इतना क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।